ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अपन डिस्कस करेंगे मल्टीप्लेक्सर इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेशन में। मल्टीप्लेक्सर का लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, आपको पहले मैंने मल्टीप्लेक्सर क्या होता है ये सब बता दिया, उसमें कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। और ये लास्ट टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे समझ में भी आएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। हम लोग फटाफट सवाल पे आते हैं। देखिए, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है कि उसमें मल्टीपल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो हम मल्टीपल इनपुट देते हैं उसमें से किसी एक को ही आउटपुट लाइन पे जाना होता है। इस बात को सेलेक्ट कौन करता है? तो सेलेक्टर लाइन। देयर इज रिलेशन बिटवीन इनपुट लाइन एंड सेलेक्टर लाइन। क्या होता है? 2 to the power n अगर इनपुट लाइन है तो n विल बी द सेलेक्टर लाइन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके मल्टीप्लेक्सर का। आज जो सवाल हम आपके सेशन में डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए कोई फंक्शन आपका गिवन है, जैसे f ऑफ abc इज इक्वल टू दिस वन गिवन है। अब आपको क्या करना है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत मजा आएगा आप लोग को पढ़ के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि अगर ये फंक्शन आपको गिवन है तो इस फंक्शन को आप इम्प्लीमेंट करिए यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। ओके, तो हम लोग समझते हैं इसका मतलब क्या है इस फंक्शन का। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इस फंक्शन में 3 इनपुट लाइन है ए बी सी, ठीक है ना। आप फंक्शन में क्या कर रहे हैं? 3 इनपुट कर रहे हैं। तो आपका जो कोई भी 3 इनपुट से आपका जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनता है 3 इनपुट से, वो कितने बनते हैं? 8 कॉम्बिनेशन, 2 to the power 3। तो ये अगर आप किसी भी फंक्शन में 3 इनपुट आप कर रहे हैं तो नाउ यू कैन गेट 8 कॉम्बिनेशन मैक्सिमम, एंड out of those 8 combination 1 2 3 5 and 7 1 2 3 5 and 6 are the 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो टर्म है वो क्या होंगे? 1 होंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। और इसके अलावा जो रिमेनिंग टर्म भी तो होगा, जैसे आपका 1 2 3 के बाद 4 है, 4 जो टर्म है वो 0 होगा, क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब कि उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मैं अभी बस क्वेश्चन का मीनिंग समझा रही हूँ, ठीक है। और जो 7th टर्म है वो कहता है डोंट केयर है। तो डोंट केयर मतलब आपका वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, उसको आपको वो आपके सर्किट को अफेक्ट नहीं करेगा। वो 0 रहेगा तो भी, 1 रहेगा तो भी, वो डोंट केयर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उसको क्या करेंगे? इसको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग 4:1 मार्क्स। आपको इस फंक्शन को किस मार्क्स से? 4:1 मार्क्स से इम्प्लीमेंट करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ जाहिर है कि आपका जो ये मल्टीप्लेक्सर होगा उसमें 4 इनपुट होंगे। ये तो बात पता चल गया चूंकि 4:1 दिया हुआ है। आउटपुट कितने होंगे? 1 होंगे, ठीक है। इनपुट लाइन आपका कितना है? मैक्सिमम 3 है आपका दिया हुआ। अब इसी 3 लाइन में से आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ इनपुट लाइन के लिए यूज करना होगा, कुछ सेलेक्टर लाइन के लिए यूज करना होगा। अब देखिए, जबकि 4:1 मल्टीप्लेक्सर है तो इनपुट लाइन 4 है तो सेलेक्टर लाइन हमेशा कितना होगा? 2 होगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है कि नहीं, क्योंकि 4 को आप 2:2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और मैंने क्या बोला है कि अगर 2 to the power 2 आपका इनपुट लाइन है तो मल्टीप्लेक्सर में हमेशा पावर में जैसे 2 आ गया तो वो सेलेक्टर लाइन होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि इन 3 वेरिएबल में से 2 हमेशा सेलेक्टर लाइन होगा। अब बचा बेचारा एक वेरिएबल, तो 2 सेलेक्टर लाइन। अब आप कहेंगे मैम इसमें से किसको सेलेक्ट करें? आपकी मर्जी है, आप किसी को भी सेलेक्ट कीजिए। जैसे इसमें हमने ए बी को सेलेक्ट किया है सेलेक्टर लाइन, इसमें हमने आपका क्या AC को सेलेक्ट किया है, इसमें मैंने BC को सेलेक्ट किया। आपको अलग अलग सेलेक्टर लाइन सेलेक्ट करके मैंने इंप्लीमेंट किया है। आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस 3 में से 2 सेलेक्टर लाइन होगा। अब एक इनपुट से आपको 4 इनपुट जनरेट करना है, एक वेरिएबल से आपको 4 इनपुट जनरेट करना है। दिस इज द ट्रिक ऑफ दिस प्रॉब्लम। दिस इज द ट्रिक ऑफ दिस प्रॉब्लम। इट्स ओके। पहला पॉइंट आपको क्या समझ में आया कि 4:1 मार्क्स हमको डिजाइन करना है तो 4 इनपुट लाइन होगा, ये बात पता पड़ गया। 4 इनपुट लाइन है तो 2 सेलेक्टर लाइन होगा, ये भी पता पड़ गया, क्योंकि 4 बराबर 2:2, 2 के पावर 2। तो 2 सेलेक्टर लाइन, इस तीनों में से किसी को भी सेलेक्ट किया जा सकता है। AB किया जा सकता है, BC किया जा सकता है, AC किया जा सकता है। आप किसी को भी सेलेक्ट करिए। जो एक इनपुट लाइन आपका बचता है वेरिएबल, उससे आपको 4 इनपुट जनरेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 इनपुट इसमें चाहिए। 2 सेलेक्टर लाइन, हम 2 वेरिएबल ले लिए तो एक वेरिएबल ही मेरे पास रिमेनिंग है और उसी से 4 इनपुट आपको जनरेट करना है। आप कहिए मैम हाउ इट्स पॉसिबल? ये पॉसिबल होगा, यही बताने के लिए सेशन है आपका। तो देखिए, सबसे पहले हमेशा की तरह अपन क्या करेंगे? ABC चूंकि 3 वेरिएबल है तो ये 8 कॉम्बिनेशन इनपुट जनरेट करेगा मैक्सिमम। तो हमने क्या किया? ABC
के लिए 0 1 0 1 है ना, अल्टरनेट करके फिर 0 0 1 1 फिर अल्टरनेट करके 4 0 4 1, ये 8 कॉम्बिनेशन मैंने लिख दिया। इसमें भी पहले ABC सेम 8 कॉम्बिनेशन लिख दिया, ABC का सेम इनपुट कॉम्बिनेशन लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्या लिखा है मैंने कि ये 0 0 0 डेसिमल 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये बाइनरी कॉम्बिनेशन डेसिमल 1 को, ये बाइनरी कॉम्बिनेशन डेसिमल 2 को रिप्रेजेंट करता है, 3 4 5 6 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये हमने लिख दिया। ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म आपका दिया हुआ है वो डेसिमल में दिया हुआ है, तो आपको ये बाइनरी कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू पता होना चाहिए। अच्छा, अगर आप फंक्शन क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन आपको सी के फॉर्म में लेना है, तो सी के फॉर्म में अगर आप फंक्शन लेते हैं आउटपुट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये सी 0 है तो इसको सी कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा, यहाँ सी 1 है तो सी लिखना पड़ेगा, अगर 1 ही है तो सी ही रह जाएगा, है ना। यहाँ फिर सी 0 है तो सी कॉम्प्लीमेंट सी 1 है तो सी कॉम्प्लीमेंट सी 0 है तो सी कॉम्प्लीमेंट सी 1 है तो 1। आपको ये क्या कर रही हैं आप, हम सिंपली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर सी के फंक्शन में आपको आउटपुट चाहिए तो आप इसको फंक्शन सी के फॉर्म में इसको देखते हुए सी 0 के जगह कॉम्प्लीमेंट करिएगा और 1 के जगह एज इट इज वेरिएबल लिखिएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ b के फॉर्म में आप फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ b 0 0 2 बार है तो b कॉम्प्लीमेंट 2 बार होगा, 1 1 है तो b ही रह जाएगा, 0 0 अगेन है तो b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 1 1 है तो ये b हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली अगर ये फंक्शन ए के फंक्शन में आता है या और इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता है, तो ए के फंक्शन में आता है तो क्या 4 टाइम्स 0 है तो ए 4 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 4 टाइम्स ए 4 टाइम्स 1 है तो ए 4 टाइम्स 1 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मजेदार बात समझिए, अगर आप पहले टाइप में BC को आप क्या मान लेते हैं, सेलेक्टर लाइन, तो बचता क्या है C आपका। तो C इनपुट लाइन में हम कितने कि 4 तरीके से हमको देना, अब वो 4 टाइप्स हम कैसे चुनेंगे उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। देखिए ये जो फंक्शन है इसमें या तो C कॉम्प्लीमेंट है या C है, 2 ही केस है इसमें, तो C कॉम्प्लीमेंट और C, और हमको इनपुट क्या है, 4 इनपुट है तो इसको लिख दिया I0 I1 I2 I3 लिख दिया, है ना। अब चूंकि C और C कॉम्प्लीमेंट ये 8 तरीके के लिए लिखा गया है 7 टाइम्स, तो C कॉम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ है, तो देखिए C कॉम्प्लीमेंट इस 0 पर है, 0 मतलब 0 2 और फिर 4 पर है और फिर 0 2 4 और 6 पर, है ना। 0 2 4 और 6 पर C कॉम्प्लीमेंट है, बाकी जो है 1 3 5 और 7 पर ये क्या है, ये C है। तो हम सिंपली इसको C कॉम्प्लीमेंट और C को 0 2 4 5 6 और 1 3 5 7 लिख दिया कि ये C पर है। अब ये जो गोल घेरा मैंने लगाया है ये कहां से लगाया, ये यहां से लगाया कि ये 1 जो है आपके सवाल में गिवन है कि ये 1 पर हाई है, 2 और 3 भी हाई है, फिर 5 हाई है और 6 भी हाई है, 7 डोंट केयर है। अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो इसको फंक्शन लिखने में 1 मान लेंगे हम लोग, तो ये डोंट केयर है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि देखिए ये I0 कब आपको हमको आउटपुट में मिलेगा, जब ये C सिर्फ 1 हो, C सिर्फ 1 हो यानी C इनपुट हम दें, है ना। और ये I1 कब इनपुट होगा, जब ये दोनों 1 है, तो इसको 1 लिख दिया कि ये C से इंडिपेंडेंट है, C प्लस C कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा तो वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार यहाँ C क्या है 0, अब प्लस C, 0 प्लस C क्या हो जाएगा, C ही हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या है, ये आपका C कॉम्प्लीमेंट है, ये C है, तो ये इस 7 को डोंट केयर को इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, तो C कॉम्प्लीमेंट प्लस C क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यही हम चाहते थे कि I0 I1 I2 I3 जो है 4 इनपुट C के फॉर्म में हमने निकाल लिया, है ना, कि अगर मल्टीप्लेक्सर में हम ये 4 इनपुट C1 दे दें और AB को सेलेक्टर लाइन बना दें तो आउटपुट में हमेशा 1 कौन कौन आएगा हमारा, 1 2 3 5 एंड 6। यही तो हम चाहते थे कि हम जब मल्टीप्लेक्सर से भी फंक्शन को इंप्लीमेंट करें तो मेरे फंक्शन में आउटपुट वही आए जो हमारा सवाल में गिवन है। तो यहाँ पर आउटपुट यही आएगा क्योंकि हम इसी आउटपुट के लिए इस इनपुट को जनरेट किए हैं, है कि नहीं। हमको यहाँ आउटपुट पता है तो हम इनपुट फाइंड कर लिए, तो जाहिर सी बात है अगर वही इनपुट दीजिएगा तो वही आपको आउटपुट मिलेगा, है ना। इंटरेस्टिंग, समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। उसी तरीके से सेम सवाल को आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, AC को सेलेक्टर लाइन बना लें और B कॉम्प्लीमेंट को इनपुट बना ले। तो B और B कॉम्प्लीमेंट इनपुट करिएगा तो यहाँ B कॉम्प्लीमेंट B एज इट इज लिखिएगा और I0 I1 I2 I3 4 इनपुट वेरिएबल 4 है तो वो भी लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सावधानी क्या बरतनी पड़ेगी कि B कॉम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ है, तो देखिए 0 0 यहाँ है, यानी कि B कॉम्प्लीमेंट एक तो 0 पर है और एक 1 पे है, उसके बाद 0 1 2 3 तो ये 1 हो गया, तो फिर 4 और 5 पर 0 है तो 4 5 लिख दिया हमने, है ना,
कि भाई मेरा 0 0 कहाँ है, 0 1 4 और 5 पर बी कॉम्प्लीमेंट है, बाकी 2 3 4 6 पर क्या है, बी है, तो यहाँ इसको फिल कर दिया। अब इसी सवाल से यहाँ 1 को फिल कर दिया, सर्किल कर दिया, 2 सर्किल कर दिया, 3 सर्किल कर दिया, 5 6 और 7 को सर्किल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इस 8 कॉम्बिनेशन में ये बाकी के जो 0 और 4 कॉम्बिनेशन है, ये 0 है, बाकी 1 है। तो आप यहां वैसे ही क्या कर सकते हैं, 0 प्लस, इसका मतलब क्या है, आई नॉट कब होगा, इनपुट 0 प्लस बी, यहाँ सर्किल का मतलब क्या है, बी आपका एग्जिस्ट कर रहा है, 1 है, तो 0 प्लस बी हमेशा क्या होगा, बी होगा। और यहाँ क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट बी है प्लस बी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी हमेशा क्या होता है, 1 होता है। डिजिटल बेसिक लॉजिक सर्किट में हम आपको रूल में पढ़ा चुके हैं, ये सब पीछे का वीडियो देख सकते हैं जाके आप लोग। फिर ये बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये 0 है यहाँ पर, है ना, ये 0 प्लस बी क्या हो जाएगा, 1, मतलब ये बी है, एग्जिस्ट कर रहा है, 0 प्लस बी हमेशा बी होगा। फिर यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि आप जो इनपुट देने वाले हैं B1 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 और सेलेक्टर लाइन क्या हो जाएगा, AC, तो आउटपुट हमेशा ये सब हाई लाइन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन कितना शानदार तरीके से 4:1 मक्स को यूज करके आप बना रहे हैं। उसी प्रकार अगर ये आपका इनपुट कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर आपका इनपुट आपका फिर 8 कॉम्बिनेशन बनेगा।